व्यास पंडित श्री राम शर्माचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक उपासना जीवन की अनिवार्य आवश्यकता की विवेचना प्रस्तुत है। वे अपनी बात का प्रारंभ हम ईश्वर से विमुख ना हों से करते हैं। उनके अनुसार ऐसा उपयुक्त साथी जो निरंतर मित्र, सेवक, गुरु की भांति हर घड़ी प्रस्तुत रहे और बदले में प्रति उपकार न मांगे, वह ईश्वर के अतिरिक्त कौन हो सकता है। केवल एक इनको जीवन का सहचर बना लेने से मंजिल इतनी मंगलमय हो जाती है कि धरती ही ईश्वर के स्वर्गलोक जैसी प्रतीत होने लगती है। ईश्वर को भूले रहने पर अकेलापन प्रतीत होता है, पर जब उसे रोम रोम में समाया हुआ अनुभव करते हैं तो साहस विश्वास से हृदय भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे जहाँ अपना बल थकेगा वहाँ उसका बल मिलेगा, साधन उपलब्ध होंगे। जीवन में कई बार लगा कि नाव अब डूबी तब डूबी, पर स्थिति बदली, विपत्ति की घटाएं हटी, लोग इसे एक अवसर कहकर भुलाते रहे, पर वास्तविकता में समय समय पर हर भक्त को दैवीय सहायता बड़ी शक्ति के रूप में मिलती ही रहती है। जो ईश्वर से डरकर उसके आदेशों का उल्लंघन नहीं करता, उसे किसी से डरना नहीं पड़ता, विषम घड़ियों में भी। ईश्वर से स्वयं को पृथक मानने वाले को ही तृष्णा सताती है, अशांति मिलती है। ईश्वर विहीन जीवन व्यर्थ है। गुरुवर ने ईश्वर उपासना आवश्यक क्यों इस पर लिखा है कि आत्मा के सच्चे स्वरूप के ज्ञान के लिए जो ऊंचाई अपेक्षित है वह उपासना से मिलती है, वह भी सही लक्ष्य के ज्ञान, दूरदर्शिता एवं विवेक के साथ। तब व्यक्ति में विश्व के सच्चे स्वरूप को जान लेने की छटपटाहट महसूस होती है। अपने जीवनोद्देश्य की समीपता की ओर भी अग्रसर वह होता है, किंतु जब तक मनुष्य भौतिक सुखों की खोज में भटकता है तब तक परेशानियां ही बढ़ाता है और जो समस्याओं को हल कराने के लिए पूजा करता है वह प्रसाद की लाइन में खड़े रहने वाले बच्चों के समान है। ईश्वर उपासना का अर्थ वे अपने को विकसित करने और प्रतिफल में उपासना से श्रेष्ठताओं में वृद्धि होने को बताते हैं। चूँकि परमात्मा श्रेष्ठताओं का केंद्र है, उसका सानिध्य आत्मा को दिनों दिन उत्कृष्ट बनाता चलता है। जो सभी में ईश्वर को देखता है, प्रेम, करुणा, आत्मीयता की अजस्र धाराएं उसमें परमात्मा से प्रवाहित होने लगती हैं। जैसे लोहा आग के पास आने से गर्म होने लगता है, ठीक वैसे ही उपासना व आत्म शांति एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। चिंता, भय, घृणा हटकर शांति का मार्ग निकलता है इससे। यदि उपासना के स्वरूप जप, ध्यान, पूजन, दर्शन, स्तवन, कीर्तन के विधानों को भावनापूर्ण ढंग से देखा जाता है तो भजन की समाप्ति के बाद भी दिन भर खुमारी चढ़ी रहती है। उपासना भले ही 1 घंटे की हो, पर यदि उसका आधार सही हो और उससे भावना स्तर प्रवाहित होकर यह मानने लगे कि परमेश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है, सत्कर्म ही उसे प्रिय हैं, वह धर्म मार्गगामियों को ही प्यार करता है, तब ईश्वर भक्त न शरीर से दुष्कर्म करेगा न मन में दुर्भावों को स्थान देगा। ठीक वैसे ही जैसे पुलिस कप्तान के सामने रहने पर कोई चोर अपराध करने का साहस नहीं करता, क्योंकि दंड का डर रहता है। उपासना फलवती कैसे हो, इसके लिए यदि परमात्मा को ही सर्वव्यापक मानकर नित्य क्रियाएं
श्रद्धा समर्पण से ईश्वर के निमित्त उपासना मानकर की जाए तो शांति, संतोष, आनंद के पुण्य फल मिलने लगते हैं। अर्थात सच्ची भावना के साथ की हुई उपासना चमत्कार की तरह फलवती होती है। उपासना करता व्यक्ति यदि गुण, कर्म, स्वभाव, मन, वचन, कर्म से उत्कृष्ट नहीं हुआ तो समझना होगा कि उपासना की ही नहीं, केवल नाटक किया है। अतः मनुष्य की मानसिक भावना जितनी गहरी होगी उतनी ही गहराई से वह जीवन में उतरता हुआ स्थिर होएगा और एक दिन मनुष्य अपने में व बाहर परमपिता को हर समय ओतप्रोत देखने लगेगा। यह कर्म ही आत्मा की मुक्ति का हेतु बन जाएगा। इसलिए उपासना को दैनिक जीवन कार्यों में स्थान मिलना ही चाहिए, वाल्मीकि अजामिल की तरह। तभी हमारे कार्य भी पापों से रहित होकर श्रेष्ठ बनेंगे। भय, निराशा को कोई स्थान न रहेगा। जब परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम है, प्रेम ही परमेश्वर है, तो उसके उपासक का स्वरूप वैसा ही क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा। ईश्वर उपासना से महान आध्यात्मिक लाभ हमें कैसे प्राप्त हो सकते हैं, इस पर भी विस्तार से प्रकाश डाला है तथा प्रार्थना स्वरूपों के दर्शन, उपासना को जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बताते हुए कराए हैं युग ऋषि ने इस पुस्तक में।